हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज हमारा इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 1 क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के मैथमेटिक्स के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये मैथ्स की हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसीलिए आपको हैशटैग 1 करके मेंशन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग इस साल जो आपका 2023 का एग्जाम होने वाले हैं ना, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे। क्योंकि काफी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर कि हमारा कितना सिलेबस कट हो गया है, कितने सिलेबस से क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है ना जिनको अभी तक पेपर पैटर्न की कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है, मतलब उनको यही नहीं पता है कि उनका एग्जाम में पेपर कैसे पूछा जाएगा। इसीलिए फर्स्ट वीडियो मेरा सजेशन है, आपको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है अगर आप मैथ्स में एक अच्छे स्कोरिंग की सोच रहे हो तो। एंड स्ट्रेटजी पे आपको इसी वे से बनानी है कि आपका सिलेबस कितना कट है एंड उसमें से इजी चैप्टर्स आपके कौन से बनेंगे, और इजी चैप्टर के साथ में ये भी ध्यान रखना ना वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका कितना मार्क्स कवर करेगा ना, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके स्कोरिंग के लिए। तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में आपको सर गाइड करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस बार हमारा कुछ सिलेबस 70% कट ऑफ हुआ है ना। तो जैसे हम देखते हैं जहां जहां आपको स्टार दिख रहा है ये, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, सर्कल्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 4 चैप्टर आपके इस साल के कट हुए हैं, जिसमें से आपको 15 चैप्टर हर बार पढ़ना रहता था, लेकिन इस बार आपको केवल 11 चैप्टर पढ़ना रहेगा। तो देखते हैं कि इसमें इन पूरे सिलेबस में आपके कौन कौन से चैप्टर रहेंगे और कितने मार्क्स आपको ये दे सकते हैं। तो पहला चैप्टर आता है आपका रियल नंबर, जो कि आपको 5 मार्क्स देगा, और सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो कि हमको नहीं पढ़ना है इस साल, और थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको ये 2 चैप्टर 18 मार्क्स आपको हाई मार्क्स देंगे। ये सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। फिर उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, जो कि आपका इस साल भी कट हुआ है। ये 2 चैप्टर इस रो में कट हुए हैं, और ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 6th और 7th चैप्टर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 5 मार्क्स देगा, लेकिन जो इधर एरो किए हैं, ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन आपको 12 मार्क्स देंगे। ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन 12 मार्क्स देंगे। 8th नंबर पे आते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर आपको 10 मार्क्स देंगे। और 10th नंबर पे आता है सर्कल्स, जो कि हमको इस साल नहीं पढ़ना है। यहाँ आपने देख रहा है कि स्टार बना है, इट मीन्स कि यहाँ ये 4 चैप्टर 1, 2, 3 एंड प्रोबेबिलिटी 4, ये 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। फिर 12th नंबर पर आते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ये 2 चैप्टर आपको 10 मार्क्स देंगे। एंड स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपको 10 मार्क्स देगा। सबसे इजी टॉपिक ये आपको 10 मार्क्स देगा, जो कि पूरा इजी नंबर आपको मिल सकता है। तो सिलेबस, थोड़ा सा सिलेबस का गाइडेंस आपको मिला होगा। एक बार मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शॉर्ट में फिर से बताना चाहूंगा कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस का जो आपका एक माइंड में टेंशन लेके आप बैठे थे कि भाई 15 चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक कैंसिल है, तो आपको जो टॉपिक कंप्लीट कैंसिल हुए ना, उसका गाइडेंस आपको दिया गया है। क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट करे, इससे पहले इसी वीडियो में मैं आपको मेंशन कर दूं कि कुछ और टॉपिक हैं जो बीच में कट हुए हैं। जैसे इनकेस मैं अगर बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपका कंप्लीट कट हो गया है, तो बच्चे वो कमेंट ना करें। ऑलरेडी आपको गाइडेंस मिलेगा, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया जाएगा ना, उसमें आपको हाईलाइट कर देंगे भाई कि कौन सा टॉपिक आपको नहीं करना है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आपको 4 चैप्टर्स मेंशन किए गए हैं, ऑलरेडी देखो स्टार किया, बट यहाँ पे मैं कैंसिल भी कर देता हूँ, ये टॉपिक नहीं करना है, एंड 5th भी नहीं करने हैं, नेक्स्ट हमारा सर्कल भी नहीं करना है, एंड लास्ट टॉपिक भी हमारा नहीं करना है। 4 टॉपिक में आपको छूना ही नहीं है, मतलब टच नहीं करना है, कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई टॉपिक कवर नहीं करना है। ये सीधे टॉपिक्स कैंसिल हुए हैं। एंड फिर से बता रहा हूं
अगर किसी टॉपिक के अंदर जैसे मैंने मेंशन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड गायब किया गया, मींस कट किया गया इस साल के बच्चों के लिए, मींस 2023 वाले बच्चों के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। टॉपिक जब इंट्रोडक्शन चालू होगा ना, मतलब जब ये टॉपिक आपको मेंशन होगा, हैशटैग नंबर 2 से 1 में आपको सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में गाइड किया जा रहा है। हैशटैग 2 में ना सीरीज आपको प्रोवाइड कराएगा। सीरीज में होता है, सुन लो यहाँ पे आप समझो, जो आपका हैशटैग 2 आएगा ना, आपका स्टैट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा हैशटैग 2 जो टॉपिक आपको स्टार्ट किया जाएगा ना, उसका फर्स्ट जो वीडियो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इंट्रोडक्शन में कंप्लीट आपको बताई जाएगी कि भाई एग्जैक्ट आपके उस टॉपिक में मींस स्टैट्स में कितने टाइप के क्वेश्चन है, मतलब कितने टॉपिक में आपका वो चैप्टर डिवाइड हुआ है, उसके कितने फॉर्मूले हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां-कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है आपके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट में रहेगा। और अगर उस टॉपिक में उस चैप्टर में कोई पार्ट अगर आपका कट हुआ है, ऑलरेडी मेंशन किया जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको कट है एंड कौन से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आप लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग देखा करिए, जहां पे हम लोग कंप्लीट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक गाइडेंस आपको एटलीस्ट मिल गया कि 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट कट हुए हैं, बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है सीरीज आप ऑलरेडी आपको एक-एक टॉपिक्स का प्रोवाइड कराना चालू करेंगे। स्टैट्स इसलिए लेंगे क्योंकि आप ये देखो ना, ये सबसे इजी टॉपिक मुझे लगता है एंड 10 मार्क्स सब बच्चों को मिलेगा। मतलब जिसका मैथ्स ना वीक है उनको भी 10 मार्क्स मिल जाएगा, जो मैथ्स के टॉपर है तो उनके लिए और एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि उनको 10 आउट ऑफ 10 तो इजीली मिलेगा। मतलब ये स्टैट्स वाला पार्ट के 10 मिलेगा। उसके बाद भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो टॉपिक जो चैप्टर्स आपको प्रोवाइड कराएंगे ना, उसको कंप्लीट, मतलब उसके बाहर कोई क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं रहेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उतने टाइप्स के क्वेश्चंस आपको करा के दे दिए जाएंगे। तो फर्स्ट आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है सिलेबस के बारे में। अब सर आपको गाइड करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है एंड पेपर पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। सिर्फ टेक्स्ट बुक का पढ़ के चलेंगे क्वेश्चंस तो नहीं चलेगा, आप थोड़ा सा उसको लॉजिक समझो, सेंस समझो कि किस तरीके से आपको पेपर पैटर्न बनेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको पता है पेपर में आपके 70 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें से आपको 30 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे, लेकिन 70 मार्क्स में से आपको कैसे कैसे पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो हम बताने जा रहे हैं। तो पेपर में 2 सेक्शन में आएंगे आपके क्वेश्चन। पहला तो सेक्शन ए रहेगा और सेक्शन बी। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर भी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सेक्शन ए में जो है 1 से 20 तक MCQ आपका रहेगा, जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन बी में फर्स्ट में एनी 5 आउट ऑफ 6, जिसमें से आपको 6 में से 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, जो कि आपको 10 मार्क्स देगा। और सेकंड 4 में से 3 क्वेश्चन करोगे तो 12 मार्क्स देगा। और थर्ड भी यही है, 4 में से 3 करना रहेगा, 12 मार्क्स करना है। और फोर्थ और फिफ्थ 2 में से 1 क्वेश्चन करना रहेगा, जो कि आपको 8 मार्क्स देगा। आपको पता है सब में एक ऑप्शनल दिया रहेगा, इसलिए आपके लिए ये पेपर पैटर्न और भी इजी रहेगा। और जिसमें से 1 to 20 MCQ आएगा, 20 मार्क्स तो आपको इजी टू इजी मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं। और जो ये लास्ट है 4th और 5th 8 मार्क्स का, अगर इसको आप अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो 16 मार्क्स आपको फ्री में मिलता है। जो बच्चे स्कोरिंग के लिए देख रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप सिलेबस आपने समझ लिया, पेपर पैटर्न के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर आपने टारगेट रखा है कि मैथ्स में सर 85 प्लस मींस 90 प्लस समथिंग कुछ तो रखा है ना, तो उनके लिए आपको पेपर पैटर्न प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है। इसका रीजन एंड लॉजिक थोड़ा सा समझाता हूं। सेक्शन 1 की अगर मैं बात करता हूं, सेक्शन 1 आपका 20 मार्क्स सीधा MCQ आता है। एंड बच्चे जो प्रॉब्लम है, मिस्टेक्स करते हैं भाई, गलतियां जो करते हैं ना, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और भाई वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चन आएंगे मींस MCQ जो आपका आएगा ना, वो टॉपिक का जब तक आपको बेस नहीं क्लियर होगा, पूरी कंप्लीट नॉलेज टॉपिक की नहीं होगी, तब तक का ये 20 मार्क्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और 90 का अगर टारगेट है तो इसमें से 20 में से 19 मार्क्स तो आना ही चाहिए, तभी पॉसिबल है आप 90 प्लस जाओ। एंड ये होने के बाद आप ये देखो 1 2 3 4 5, आप ये भी थोड़ा समझो, एनी 5 आउट ऑफ 6
10 मार्क्स का है, तो मतलब हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, मतलब आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव्स के बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। एनी 3 आउट ऑफ 4, भाई 4 में से 3 कवर करो, कितने मार्क्स का दिख रहा है यहाँ पे 12 मार्क्स, एनी 3 आउट ऑफ 4 12 मार्क्स, मतलब अगर ये मैं बात करूं सेकंड एंड थर्ड वाले क्वेश्चंस ना, आपको 4-4 मार्क्स वाले आएंगे, तो 4-4 मार्क्स वालों पे फोकस ज्यादा रखना, क्योंकि 12 + 12 कर दो 24 नंबर में 24 मार्क्स आपका कवर करेगा। एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, टॉपर्स के लिए बात करेंगे, अगर ये क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपका छूटा है तो 90 का जो आपका सपना है ना, वो कॉमन सी बात है भाई, 8 नंबर सीधा गायब होएगा। 8 नंबर में से मैं बता रहा हूं, अगर 4 और 5 में से एक भी क्वेश्चन अगर गया तो 90+ तो मैथ्स में नहीं जा पाएगा, क्योंकि 8 नंबर सीधा आपका गायब हो जाएगा। इसलिए ये 2 क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको जब सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा ना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि टॉपिक में कौन से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कौन से 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कौन से 2 मार्क्स वाले हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके बुक में नहीं है ऑलरेडी करा के दिया जाएगा टॉपिक के एंड में, क्योंकि मैंने बोला वो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स आपको समझने हैं। कब समझेगा? जब आपको टॉपिक की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने #1 में बात कर दी, आपका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एंड किस तरीके से आपको वीडियो आने वाली, जो भी हमारी वीडियो है वो मिलने वाली है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहा होगा, मैं सर ये टॉपिक नहीं समझा, आपने सिलेबस जो बताया कुछ डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा, डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में खुला है, वहां पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट करते रहो। एंड इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं हमारे, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, दोनों मीडियम को 9-10 क्लास की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज आपको चालू की गई है, मींस प्रोवाइड कराई जाएगी कंटिन्यू इसी तरीके से। तो उनको भी इस चैनल का लिंक शेयर करना, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है इस चैनल के थ्रू। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे #2 की।